जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ, जिसमें आज आपका नया नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, जिसकी आज है क्लास नंबर फर्स्ट। तो अभी तक हमने टॉपिक काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले हमने किया था परसेंटेज काफी अच्छे से किया है। लगभग 17 क्लासों में आपका परसेंटेज कंप्लीट हुआ, बिल्कुल एकदम जीरो से, और एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े थे। और आज प्रॉफिट लॉस भी हम इसी तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ते हैं। आखिर प्रॉफिट लॉस होता क्या है। मैंने आपको परसेंटेज पहले इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको अब प्रॉफिट लॉस में कोई दिक्कत नहीं आए। परसेंटेज पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस समझो आपका 20 से 40% कंप्लीट। 60% होता है, वो थोड़ा अलग होता, वह आपको अब समझना पड़ेगा। आप रिलेट कर सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉफिट लॉस में स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीजें मेन होती है। एक तो होता है आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, जब कोई चीज हम पैसे देके खरीदते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य। फिर उसके बाद उसमें कुछ परसेंट का लाभ होता है, हानि होती है, तो ये होता है। उसके बाद होती है दूसरी चीज होती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होती है, जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो वो हो जाता है आपका विक्रय मूल्य। और उसके बीच में, खरीदने और बेचने के बीच में जो हमारी चीजें होती है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उनमें से एक चीज होगी। या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मान लो कोई चीज हमने खरीदी 100 रुपए में, बेच दी 90 रुपए में, तो हमें क्या हुआ, 10 रुपए का लॉस हो गया। अगर हमने कोई चीज खरीदी है 100 रुपए में और बेच दी 120 रुपए में, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, हमें 20 रुपए का लाभ हुआ। तो ये होता है सीपी, एसपी, प्रॉफिट और आपका लॉस। ये आपके मेन जो होते हैं, ये 4 चीज होते हैं, और इसी पे आपका पूरा प्रॉफिट लॉस होता है। प्रॉफिट लॉस से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है आपका डिस्काउंट। उसको हम इससे बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। उसके बारे में, उसमें एक दो चीज इससे अलग ऐड हो जाती हैं। उसमें अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य ऐड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आपका एमआरपी प्राइस। ठीक है, जो आपका अंकित मूल्य, जो उस पर डला हुआ मूल्य है, उसमें फिर डिस्काउंट, छूट वगैरह ये सब होती है, तो उसको हम छूट को इससे बाद पढ़ेंगे। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है बेईमान दुकान, वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो इससे आपके परसेंटेज से आपके 4 टॉपिक जुड़े हुए थे। परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, उसके बाद आपका होता है बेईमान दुकान। ये 4 टॉपिक आपने कर लिए, तो ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसी से थोड़ा जुड़ा इसके बाद होता है आपका साधारण ब्याज, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जो इसके ऐसे हम पढ़ते चलेंगे टॉपिक में। आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले क्या होता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले होता है आपका क्रय मूल्य। यह होता है आपका क्रय मूल्य। पढ़ते ही क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य में आपका क्या होता है, अब हम देखते हैं क्रय मूल्य में आपका क्या होता है। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था, क्रय मूल्य होता है जब हम कोई चीज खरीदते हैं, तो वो हो जाता है आपका क्रय मूल्य। इसमें जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वह क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हैं अगर आप जीरो से पढ़ रहे हैं तो, या इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है मैथ, या आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, या फिर आपने 10th में पढ़ने के बाद छोड़ दिया है, तो काफी गैप हो गया, तो आपको बिल्कुल आप भूल चुके हो सारी चीजें, तो आप ये समझने के लिए लिख सकते हो, वरना इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए है आपके लिए। क्रय मूल्य वह होता है जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, तो वो होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रय मूल्य के बाद दूसरी चीज होती है आपकी विक्रय मूल्य।
इसके बाद क्या होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य फर्स्ट सेकंड। विक्रय मूल्य क्या होता है, जब हम किसी चीज को बेचते हैं, पहले हमने ये चीज खरीदी फिर इसको हमने बेच दिया, तो ये क्या हो गया, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वह विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य होता है। ये होगा। अब इनके बीच का जो होता है वो या तो लाभ होगा या हानि होगा। हमने एक चीज खरीदी फिर उसे बेचा, तो उसमें बीच में या तो हमें लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट, लाभ। वस्तु, इसको समझ सकते हैं ऐसे, वस्तु खरीदने के और बेचने के बीच में वस्तु को खरीदने के बाद बेचने, वस्तु को खरीदने और खरीदने के बाद बेचने पर या तो लाभ होगा या हानि। इसको ऐसे लिखेंगे, लाभ या हानि। तो आपको लाभ या हानि होगा। ये आपका 4 चीजों, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। क्रय मूल्य, जब कोई चीज खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य होगा, जब कोई चीज बेचते हैं तो विक्रय होगा, और जो खरीद के फिर बेचते हैं या तो उस पर लाभ होगा या हानि होगा, वह होता है लाभ या हानि। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, लाभ लिख सकते हैं हम। लाभ होता है हमारा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका लाभ। लाभ क्या होता है आपका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगला, इसको समझ सकते हैं, लाभ को विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हानि पे आते हैं। हानि यानी कि लॉस। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है आपका हानि। ये हो गया आपका हानि। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आ जाते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका, क्रय मूल्य आपका होगा, लाभ प्रतिशत होगा आपका लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्या होगा आपका, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 100 क्या होगा, ये आपका प्रतिशत, जो हमने प्रतिशत पढ़ा है
तो आपको काफी बार मैंने बताया था, तो इनटू में क्या आ जाएगा, प्रतिशत को लिए 100। आगे चलते हैं, अब क्या होता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा आपका, लाभ की जगह हानि आ जाएगा। हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, क्रय मूल्य इंटू 100। ये आपके मेन 4 चीज होते हैं जो आपको प्रॉफिट लॉस में पूरा दिया होता है। अब आप इसी से क्वेश्चन करेंगे। ये होगा लाभ, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत आपका लाभ बटे विक्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत क्या होगा आपका, ये हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या आएगा, आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन लेते हैं इसके, आगे चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नहीं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो, अब हम थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन करने से पहले। मान लो हमने कोई चीज खरीदी 30 रुपए की, ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। कोई वस्तु हमने खरीदी 30 रुपए की, अब उसे हमें कितने रुपए पे बेचा, ये देखते हैं। हमने उसे बेचा कितने रुपए पे, विक्रय। विक्रय क्या हो गया हमारा, हमने 40 रुपए में से बेच दिया। हमने क्या करा, इसको 40 रुपए में बेच दिया। अब हमसे कोई पूछने लगे कि इस पे कितने रुपए का लाभ हुआ। हमने कोई वस्तु 30 रुपए की खरीदी और 40 रुपए में बेच दी। अब हमें इस पे कितने रुपए का लाभ हुआ, हमें कितने रुपए का लाभ होगा, हमें हुआ 10 रुपए का लाभ। 40 में से 30 माइनस करें, लाभ कितना हुआ हमें, लाभ 10 रुपए का। अब आपसे यही कोई पूछ ले कि हमने कोई वस्तु 30 रुपए की खरीदी और 40 रुपए में बेच दी, तो इस पे लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्या करेंगे, लाभ क्या हुआ हमारा 10 रुपए का लाभ, लाभ क्या हुआ हमारा 10, किस पर, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा कितना 30 इंटू 100। अब क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, क्या आ जाएगा आपका 100 बटे 3। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, एक बचा है, ये हो गया 10, 3 तिया 9, 1 बटे 3। आंसर क्या आ गया, 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत का लाभ हो गया। 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत का लाभ हो गया, ये होगा लाभ। अब देखते हैं, हमने क्रय मूल्य है हमारा 40 रुपए और हमारा विक्रय मूल्य है 30 रुपए। अब हमने कोई वस्तु 40 रुपए की खरीदी और 30 रुपए की बेच दी। हमें इस पर कितने की हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई। अब हमें इस पर कितने रुपए की हानि हुई, 10 रुपए की। कोई वस्तु हमने 40 रुपए में खरीदी, 30 में बेच दी, 10 रुपए की क्या हुई हमें हानि। ये क्या है हमारा हानि। आगे चलते हैं, अब हमसे कोई पूछने लगे हानि प्रतिशत बताएं। हमने कोई वस्तु 40 रुपए की खरीदी, 30 की बेच दी, हानि प्रतिशत बताएं। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत में क्या है, ऊपर क्या लिखेंगे हानि, हानि कितने की हुई 10 की, कितने पर, क्रय मूल्य 40 पर इंटू 100। 0 से 0, 4 से 5 100 को काटेंगे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे 4, ये हो जाएगा ना। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 25% की हानि हो गई। हानि कितने प्रतिशत की होगी, 25% की। हानि कितने रुपए की हो गई, 10 रुपए की। लाभ कितने रुपए का हो गया, 10 रुपए का। लाभ प्रतिशत कितने रुपए का हुआ, 33 सही 1 बटे 3। हानि कितने की हुई, 10 रुपए की, और हानि प्रतिशत कितना हुआ 25%। आगे चलते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चन। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक बार दोबारा देख लेते हैं।
कोई वस्तु हमने 30 रुपए में खरीदी और 40 रुपए में बेच दी, कितने रुपए की का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ आपका? 10 रुपए का लाभ हुआ। 30 में खरीदी, 40 में बेची, 10 रुपए का लाभ हुआ। अब कोई पूछे लाभ प्रतिशत क्या होगा? कोई वस्तु हमने 30 में खरीदी, 40 में बेची, 10 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर? 30 पर। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 0 से 0 कट के 100/3 आएगा, 33 सही, 1/3 का क्या हो गया? प्रतिशत का हमें लाभ। आगे चले, 40 रुपए में वस्तु खरीदी और 30 में बेच दी, 40 में खरीद के 30 में बेच दी, 10 रुपए की क्या हुई हमें? हानि। अब कोई पूछने लगे हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितने की हुई? 10 रुपए की, कितने पर? 40 पर, क्रय मूल्य पर, इंटू 100, 100/4 कितना आ जाएगा? 25 चौके 100, आपका आ गया 25% की हानि हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें अब लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है लागत 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 मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है आपका 5:4। 5:4 है। आगे चलते हैं, तो हानि बताइए, तो हानि बताइए, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी है? 5 रुपए में, बेच कितने में दी? 4 में। अब इस पे हानि प्रतिशत क्या होगा, निकालते हैं। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, सीपी लिखते हैं, सीपी और एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सीपी कितना है आपका? 5 रुपए, और विक्रय क्या हो गया आपका? एसपी क्या हो गया आपका? 4। कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी, 4 में बेच दी, कितने रुपए की हानि हुई हमें? 1 की हानि हुई। पूछा क्या है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है आपका? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। निकालते हैं हानि प्रतिशत। हानि क्या है आपकी? 1 की, कितने पर? 5 पर, इंटू 100। 25 दूनी, ये आएगा 5 दूनी 10, और आपका 0 0, ये कितना आया? 20% की हानि। हानि कितने की हो गई आपको? 20% की हानि होगी। कितने पे? कोई वस्तु 5 में खरीदी, 4 में बेच के प्रतिशत की हानि हुई 20 की। वर्ड देखते हैं क्वेश्चन। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4। लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत क्या होगा? सीपी 5, एसपी 4, 1 की हानि, कितने पर? 5 पर, इंटू 100, 25, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 20% की हानि। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का यदि किसी का वस्तु का विक्रय मूल्य
उसके लागत मूल्य का 8/5 गुणा है, 8/5 गुणा है। आगे चलेंगे, आगे है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा, ये आपका क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना होगा, यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना, हमेशा नीचे वाला क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है आपका, क्रय मूल्य है आपका 8, क्रय मूल्य क्या होगा आपका 8, क्या है, अरे हाँ इसमें दे रखा है ना, डायरेक्ट दे रखा, तो क्या मानेंगे, पहले क्या दे रखा है आपका विक्रय, उसके बाद लागत मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 8 और क्रय मूल्य क्या होगा 5, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होगा आपका, क्रय मूल्य होगा 8 और विक्रय मूल्य होगा आपका, सॉरी क्या कहा है क्वेश्चन ने, कहा है विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य क्या हो गया आपका 5 और आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया 8, नीचे वाला क्या होगा हमेशा लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, तो लिखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय, लागत यानी कि क्रय मूल्य, लागत क्या है 5, खरीदा कितने में 5 और बेच कितने में दिया आपका 8 में। अब लाभ प्रतिशत बताएं, कितने का लाभ हुआ 3 का, कितने पर 5 पर इंटू 100, काटेंगे 2, ये क्या हो गया आपका, कितने गुना हुआ 20, करेंगे 20 दूनी 60% का लाभ, आंसर आ गया 60% का, क्या होगा आपका 60% का लाभ, 60% का लाभ हो गया उसको। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, नीचे वाली वस्तु हमेशा क्या होगी आपकी क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्या है आपका 5 और विक्रय मूल्य क्या है आपका 8, कोई वस्तु हमने 5 में खरीदी 8 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का, कितने पर प्रतिशत निकालना है, लागत क्रय मूल्य क्या आएगा 5 इंटू 100, 20 पंजे 100, 20 दिया 60, आंसर आ गया आपका 60% का लाभ हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात है आपका 5:6 है, 6 है, तो लाभ प्रतिशत बताएं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, करते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4, यानी कि क्रय मूल्य है 5 और विक्रय मूल्य 6, सीपी और एसपी, सीपी 5 एसपी 6, कितने का प्रॉफिट, 1 का, कितने पर 5 का, इंटू 100, 25 दूनी 50, सॉरी आपका क्या आएगा 5 दूनी 10, आपका आ गया 20% का लाभ, 20% का क्या आएगा आपका 20% का लाभ। देखते हैं क्वेश्चन को एक बार और, क्वेश्चन है किसी वस्तु के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है आपका 5:6, सीपी 5 एसपी 6, कितने का प्रॉफिट 1 का, कितने पर 5 पर इंटू 100, यह आ जाएगा 5 20 पंजे 100, 20 आ गया आपका प्रॉफिट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, 92% है, 92% है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन ने कहा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सीपी एसपी, सीपी कितना है आपका 92, एसपी क्या है आपका, एसपी हो गया आपका 100। कैसे? क्वेश्चन ने कहा है आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, यानी कि आपका क्रय मूल्य हो गया 92 और विक्रय मूल्य हो गया आपका 100। कितने का प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट 8 का, कितने पर? 92 पर, इंटू 100, ये हो गया आपका 800 बटे 92, ये क्या हो गया आपका 800 बटे 92। देखते हैं ये कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो काट के देखते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, 200 बटे 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। अब ये कट जाएगा 23, तो आपका आंसर आ जाएगा या तो 200 बटे 23, या काटेंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 या 24 का 4, 8 या 24 का 4, 8 दूनी 16, 17, 18। हाँ, तो ये 18 180 के लगभग, अब ये आपका आ जाएगा 184 के लगभग, तो ये आपका आ जाएगा 8 पॉइंट के समथिंग कुछ आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, काट के देखते हैं। 23 को काटेंगे इससे, तो ये कटेगा 8 से, 8 या 24 का 4, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, देखते हैं 8 या 24 का 4, 8 दूनी 16, 17, 18, तो 18, 184। और आगे कितना बचा हमारे पास? आगे बचा हमारे पास 7, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 8 एकम 8 दूनी 16, 8 या 24, 2 7, 7 एकम 7 या 21, 7 एकम 7 दूनी 14, तो 200 है ना ऊपर, तो ये कितने आ जाएगा? 200 है तो कितना हो जाएगा ऊपर? 84 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए 6, और यहाँ कितना बचा आपका? 9 में से 8 गए 1, ये जाएगा ना, 9 में से 8 गए 1। अब कितने बार कटेगा? ये लगभग कट जाएगा ये आपका 75 के लगभग, 71 या 75 के लगभग, 70 अप्रॉक्स कट जाएगा, ये कट जाएगा 70। 200 बटे 3, 8 या 24 का 4, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 17, 18, बचेगा यहाँ 10 में से 4 गए 6, और यहाँ हो गया आपका कितना? 9 में से 8 गए 1, और अब कट जाएगा ये आपका 7 पॉइंट कितना आपका 0। आंसर आ गया आपका कितने का प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट हो गया आपका 8.70 प्रॉफिट, ये क्या हुआ? लाभ, लाभ हो गया आपका 7.0। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि क्रय मूल्य लागत मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य 92, विक्रय मूल्य 100, कितने का प्रॉफिट? 8 का, कितने पे? 92 पे है, इंटू 100, 800 बटे 92, 800 बटे 92 फिर कट के आ जाएगा 4 से, 200 बटे 23, आपका आ जाएगा 8.70, आंसर आ गया 8.70। आगे चलते हैं 70, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे को बेचने पर हानि वाला, क्वेश्चन ने कहा है एक पंखे को बेचने पर होने वाला लाभ, एक पंखे को बेचने पर होने वाला लाभ, विक्रय मूल्य का होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। 2/7 है। क्वेश्चन ने कहा लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, एक पंखे को बेचने पर होने वाला लाभ है आपका, लाभ विक्रय मूल्य का है 2/7, यानी कि लाभ कितना हो गया आपका, लाभ और आपका विक्रय, लाभ हुआ आपका 2 का, विक्रय कितने का, 7 का। तो अब हमारा सीपी कितना आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य क्या आ जाएगा हमारा, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना अब हम। क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, जब हमें 7 में बेचने पर 2 का प्रॉफिट हो गया तो क्रय मूल्य क्या आएगा, 5। कोई वस्तु हमने 5 में खरीदी, 7 में बेच दी, 2 का क्या हो गया, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, लाभ प्रतिशत, 2 का लाभ 5 पर इंटू 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40% का लाभ। लाभ कितने का हुआ, लाभ हो गया आपका 40% का लाभ। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन, एक पंखे को बेचने पर होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि लाभ है 2 का, विक्रय मूल्य है 7। तो जब कोई वस्तु हमने 7 रुपए में बेची, 2 का लाभ हो गया, तो खरीदी कितने में, 5 पे। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का, 2 का, कितने पर, क्रय मूल्य यानी कि 5 पर, इंटू 100, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40% का लाभ हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंखे को बेचने पर होने वाला लाभ क्रय मूल्य का, एक पंखे को बेचने पर होने वाले लाभ का 3/7 है, 3/7 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है, एक पंखे को बेचने पर होने वाले लाभ का विक्रय मूल्य, लाभ का विक्रय मूल्य 3/7 है, यानी कि लाभ है आपका 3, विक्रय मूल्य है आपका 7, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, कोई वस्तु हमने 7 रुपए में बेची, 3 का लाभ हो गया, तो 4 में क्या करी थी हमने, खरीदी थी। बताना क्या है, लाभ प्रतिशत, 3 का लाभ हुआ 4 क्रय मूल्य पर इंटू 100, 25 चौके 60, 25 थी 75% का लाभ। लाभ आ गया आपका 75% का। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक पंखे को बेचने पर होने वाले लाभ का विक्रय मूल्य 3/7 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई वस्तु
₹3 के लाभ हो गया। जब हमने 7 रुपए में बेची तो खरीदी कितने पे थी हमने? 4 रुपए में खरीदी होगी। जब 3 का लाभ हो गया, 7 में बेची तो 4 का लाभ 4 का क्रय मूल्य हो गया। 3 का लाभ प्रतिशत निकालना है। क्रय मूल्य 4 × 100 आपका आ गया 2500 पे 100 आपका हो गया 25 थी 75% का लाभ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक 1000 रुपए में खरीदी। एक पुस्तक 1000 रुपए में खरीदी। एक पुस्तक 1000 रुपए में खरीदी और 1200 रुपए में बेच दी। और 1200 रुपए में बेच दी। क्वेश्चन ने कहा है इसमें होने वाला लाभ प्रतिशत। इसमें होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? इसमें होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा? करते हैं। कोई वस्तु हमने खरीदी यानी कि क्रय मूल्य क्या है? 1000 रुपए। बेच कितने में दी? विक्रय मूल्य 1200 रुपए। लाभ प्रतिशत 200 का क्या हुआ? लाभ कितने पर? 1000 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 20% का लाभ। 20% का लाभ हो गया। देखते हैं एक बार। कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदी और 1200 रुपए में बेच दी। क्रय मूल्य आपका 1000, विक्रय मूल्य 1200। कितने का लाभ हुआ? 200 रुपए का। कितने पर? 1000 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। 20% का क्या हो गया आपका? 20% का हो गया लाभ। ये हो गया आपका 20% का लाभ। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपको जो भी कराया है वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो फिर कल मिलते हैं और कल अच्छे से सारे आगे जो करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक टाइप करेंगे। तो अभी उसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आज के लिए इतना। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप क्लास में कमेंट में करके बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।